नमस्कार दोस्तों। अथर्ववेद में जड़ी बूटियों का भंडार है। उनके नामों के बारे में और उनके उपयोग के बारे में, किन बीमारियों में किसका प्रयोग होता था। पहले तो मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन था नहीं, तो आयुर्वेद के जरिए ही लोगों का इलाज करते थे, ऑपरेशन भी करते थे और उन्हें क्योर भी करते थे। तो क्या है वो जड़ी बूटियाँ? चलिए इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और उन जड़ी बूटियों के नाम और उनकी उपयोगिता किस बीमारी में कैसी है और कैसा लाभ करता है। और यह तो बिल्कुल सिर्फ बीमारी दबाने का नहीं है। अगर आप खा लेते हैं तो आपका शरीर इतना हेल्दी रहता है, आपके इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत करता है कि बीमारी होती ही नहीं है। और अगर हो भी गई तो ये जल्दी ही क्योर कर लेता है। और इसकी अगर आदत हो जाती है तो शायद एलोपैथिक दवा की ज़रूरत ना पड़े। और लेकिन अगर इसका प्रयोग आप नहीं करते हैं और बीमार हो जाते हैं तो अभी के समय के अनुसार आप डॉक्टर से मिल सकते हैं और एलोपैथिक इलाज करा सकते हैं। ये हमारी सिर्फ राय है, करना ना करना, अपनाना ना अपनाना आपकी मर्जी पे है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चे होते हैं जिनके जन्म के बाद से ही थोड़ी बहुत परेशानियां उनके शरीर में होती हैं, तो माता पिता पहली बार ये सोचते हैं कि अभी तुरंत डॉक्टर के पास ना ले जाएं। अगर किसी तरह से घर की चीज़ों से ही अगर उसका इलाज हो जाए तो अति उत्तम है। तो उन्हीं सब स्थिति के लिए ये सारी जड़ी बूटियां हैं और इनके उपयोग आसानी से आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को घर में रखना चाहिए मंगाकर, जैसे जड़ी है, बूटी है, ये बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता है। इसको अच्छी तरह से आप डब्बे में बंद करके रख सकते हैं और जब जैसी ज़रूरत हो उसका उपयोग कर सकते हैं। कि किसी किसी चीज़ का उपयोग तो बिना बीमार हुए भी कर सकते हैं, जैसे एलोवेरा हो गया और तुलसी हो गया। आप इन चीज़ों को, गिलोय हो गया, इन चीज़ों का उपयोग आप डेली या एक दिन छोड़कर एक दिन भी उपयोग कर सकते हैं। इससे शरीर मजबूत रहता है तो बीमारियों का सवाल ही नहीं उठता है। तो चलिए आज कुछ जड़ी बूटियों के नाम को यहाँ हम देखते हैं। और इतनी चीज़ें तो याद नहीं रह सकती हैं, इसीलिए हमें ग्रंथ, पुस्तकों या फिर आधुनिक समय के टैब वगैरह का साथ सहयोग तो लेना ही पड़ता है। इसके लिए आप इसे जो भी बेहतर सोचें उस चीज़ का आप उपयोग कर सकते हैं। ग्रंथ भी देख सकते हैं, पुस्तकों के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। और आधुनिक समय में कंप्यूटर और टैबलेट तो बहुत बड़े साथी हैं जिनमें बहुत कुछ फीड है और आप चाहें तो उसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो पहली जड़ी बूटी है, पौधा है तुलसी। प्रत्येक घर में तुलसी होती है और इसका उपयोग कैसे करते हैं और किन बीमारियों में करते हैं, ये किन बीमारियों में लाभ करता है। श्वसन तंत्र के रोग, जुकाम और त्वचा के संक्रमण में तुलसी बहुत ही लाभदायक है। उपयोग तो हम लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं। डेली 5 पत्ते आप खा सकते हैं सुबह सुबह, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। हम लोग प्रसाद में इसको डालते हैं। प्रसाद में तुलसी डालने का बिल्कुल एक ही मतलब होता है कि किसी भी तरह के कीटाणु उसमें प्रसाद में प्रवेश नहीं कर पाए। हम लोग सुनते हैं कि ग्रहण के टाइम में अगर कुछ भोजन बच गया हो तो उसमें आप तुलसी डालकर रख सकते हैं। तुलसी डाल देने से उसमें किसी भी तरह के संक्रमण के प्रभाव से बचा जा सकता है और वह सामान जो है, खाद्य पदार्थ जो है, वह सुरक्षित रहता है। तुलसी को साधारण नहीं समझना चाहिए, ये इसलिए पूजनीय भी है। हर घर में तुलसी और नीम होना चाहिए और गिलोय, एलोवेरा और आप छोटे छोटे जितने भी हर्ब्स हैं वो आपके किचन गार्डन में होने चाहिए। उसमें से एक सबसे बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट हर्ब है तुलसी।
तो इसका प्रयोग तो श्वसन तंत्र के रोग, जुकाम और त्वचा के संक्रमण में काम आता है, किया जाता है। गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाने और बुखार में राहत देने के काम में आता है। हरड़, इसका प्रयोग पाचन समस्याओं से निजात के लिए और विषाक्त पदार्थों के शोधन के लिए हेल्दी हो जाता है। लोग रखते नहीं हैं, अभी के समय में लोग इन चीज़ों को रखते नहीं, इन चीज़ों के इम्पोर्टेंस को जानते नहीं हैं, लेकिन जानना चाहिए। पुराने समय में लोगों के मुंह में हरड़ हमेशा होता था। बूढ़े बुजुर्ग लोग के मुंह में हमेशा एक हरड़ होता था, ताकि खांसी, जुकाम और अपच जैसी समस्याओं से वे लड़ पाएं। और हमेशा मुंह में उनके घुलता रहता था। धीरे 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 हरड़ को वह दिन भर में खाकर खत्म करते थे, उसके रस को ग्रहण करते थे। इससे उनका शरीर बहुत स्वस्थ होता था। ब्राह्मी स्मरण शक्ति और शारीरिक मानसिक शांति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शतावरी, इसका प्रयोग प्रजनन, स्वास्थ्य और थकान में किया जाता है। कुटकी यकृत की समस्याओं और पीलिया आदि रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। चिरायता, यह बुखार और रक्त शुद्धि के काम में आता है। इसका उपयोग आप डायबिटिक लोग भी कर सकते हैं कम मात्रा में। जैसे नीम का पत्ता बहुत ज़रूरी मानते हैं, उसी तरह से यह चिरायता भी बहुत ही उपयोगी है। तुलसी भी है और नीम भी लगा रखा है, सदाबहार का पौधा भी है। तो इन सब 4-5 चीज़ों को अगर आप घर में रखते हैं तो डायबिटिक का थोड़ा बहुत इलाज तो आप घर में ही कर लेते हैं, बाकी इलाज दवा के सहारे होता है। डॉक्टर से मिलना बंद नहीं करें और कभी भी एक तरफा इलाज ना हो, क्योंकि ये दवाएं तो आयुर्वेदिक हैं। ये अगर फ़ायदा समय पे नहीं करती हैं, देर से करती हैं, लेकिन हानि नहीं करती हैं, और इलाज आपका डॉक्टर करते ही हैं। नीम प्रयोग इनका कैसे है? त्वचा रोग, संक्रमण और रक्त शुद्धि में। आंवला विटामिन सी का स्रोत, इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है। ये आँखों के लिए भी बहुत कारगर है, बालों के लिए भी है, रक्त शुद्धि भी होता है। हल्दी सूजन, घाव भरने और त्वचा के रोग के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। हल्दी का हम लोग उपटन भी लगाते हैं, लेप भी लगाते हैं। स्किन में जो फोड़े फुंसी होते हैं और गंदगी होती है वो साफ हो जाती है और त्वचा हेल्दी होती है। और साथ ही कफ बुखार भी होता है तो हम लोग हल्दी दूध में डालकर पिया करते हैं। भृंगराज बालों की वृद्धि और यकृत विकार में भी इसका उपयोग किया जाता है। त्रिफला में क्या क्या होता है? आंवला, हरड़ और बहेड़ा, इन तीनों चीज़ों को कूट कर, और मोटे मोटे दाने ही रहते हैं इसमें, और इनको रख दिया जाता है और रात भर इसे पानी में फुलाकर, छान कर, और इसके पानी को आप पी सकते हैं। इसके पानी से आप आँखों को भी धो सकते हैं। और यदि कोई ऑपरेशन आँखों में नहीं हुआ है तब, और अगर आप ऑपरेशन हुआ है तो आप डॉक्टर की सलाह से ये काम करें। आँखों को अगर धोते हैं इससे तो नेत्र ज्योति बढ़ती है और पीने से ही सारा काम हो जाता है। वह शरीर के सारे विकार को खत्म करता है और इसका जो काम है वह करता है। आँखों की ज्योति बढ़ाता है, पेट को बिल्कुल साफ करता है, बालों को सही रखता है, त्वचा की रंगत सुधारता है, मतलब उसमें एक ग्लो आता है। रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस त्वचा में जान होनी चाहिए और चमक होनी चाहिए। मेघ लगा हुआ है। और अर्जुन की छाल, अर्जुन का जो पेड़ होता है वह हृदय रोग के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसके छाल को आप उबाल कर उसका पानी पी सकते हैं। इससे हृदय में जितना भी विकार है वह खत्म हो जाता है। मुलेठी खांसी, गले की खराश और श्वसन रोग में यह
बहुत ही लाभकारी होता है। कफ सिरप जितने भी होते हैं खांसी के लिए, उनमें मुलेठी का उपयोग किया जाता है। सर्पगंधा का उपयोग उच्च रक्तचाप और अनिद्रा में किया जाता है। इससे उच्च रक्तचाप भी नॉर्मल होता है और अनिद्रा की शिकायत हो तो वह भी दूर होता है। कचूर सूजन और अपच में यह उपयोगी है। पुनर्नवा गुर्दे और मूत्र विकार में इसका प्रयोग किया जाता है। सोनपाठा लाइक करें। नागकेसर, इसका प्रयोग रक्तचाप, रक्तस्राव, बवासीर और पाचन समस्याओं में किया जाता है। वासा, इसका प्रयोग खांसी, दम्मा और श्वसन रोग में किया जाता है। शंखपुष्पी, इसका प्रयोग स्मरण शक्ति और मानसिक तनाव में किया जाता है, स्मरण शक्ति बढ़ाने और मानसिक तनाव कम करने में। शतावरी, प्रजनन स्वास्थ्य कमजोरी और स्तनपान के प्रयोग में ये आता है। जो नई माताएं हैं जिनके बच्चे अभी अभी हुए हैं, उनका प्रजनन स्वास्थ्य सही होता है और उनके अंदर जो कमजोरी होती है और स्तनपान में अगर कमी आ रही है, स्तन में दूध कम बन रहा है, तो आप शतावरी खिला सकते हैं। 4-5 दिन के प्रयोग से दूध बहुत आता है और बच्चे को माता का दूध प्राप्त होता है। अतीसा, बुखार, पेट दर्द और उल्टी में यह काम आता है। भल्लातक, इसका प्रयोग जोड़ों का दर्द, त्वचा रोग और कुष्ठ रोग में किया जाता है। कोलिंजी, पाचन विकार और त्वचा रोग में यह काम आता है। गुग्गुल, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल और जोड़ों के दर्द में गुग्गुल बहुत काम आता है। गुग्गुल को हम लोग पूजा के घर में रखते हैं और हम लोग जानते हैं कि हुमाद के साथ गुग्गुल जलाने से घर में जो विकार है, जो कीट पतंग है, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये शरीर में भी बहुत फायदा करता है। इसका प्रयोग आप खाने में भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग जब आप करते हैं तो मोटापा, कोलेस्ट्रॉल और जोड़ों के दर्द में बहुत राहत मिलती है। मंजिष्ठा, रक्त शुद्धि और त्वचा रोग में यह बहुत ही काम आता है। कटुकी, इसका उपयोग लीवर विकार और पीलिया जैसे रोगों में किया जाता है। पिपली को हम लोग माताओं को सौंठ के साथ मिलाकर देते हैं तो उनका प्रजनन स्वास्थ्य सही होता है और इसका और भी फायदा है। पाचन तंत्र, खांसी और जुकाम में भी यह बहुत उपयोगी है। इसकी चाय, इसका काढ़ा बनाकर आप पी सकते हैं। अर्क, बवासीर, त्वचा रोग और पेट दर्द में यह बहुत ही सहयोगी है। कचनार, थायराइड और गले के रोग में यह बहुत ही काम आता है। आजकल तो थायराइड बिल्कुल आम बीमारियों की तरह हो गया है। जैसे डायबिटीज हो गया वैसे ही थायराइड भी लगभग सभी को है। कुछ एक लोग हैं जो सुरक्षित हैं इससे। तो थायराइड में कचनार का उपयोग आप कर सकते हैं। नागरमोथा, बुखार, अपच और त्वचा संक्रमण में यह बहुत ही उपयोगी है। लोध्र, त्वचा रोग, स्त्रियों के रोग और रक्त स्राव में यह रोकने में सहायक है। शालपर्णी, बुखार, कमजोरी और सूजन में यह बहुत ही उपयोगी है। पारिजात, गठिया, बुखार और जोड़ों का दर्द, इसके पत्ते को आप उबाल कर पी सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है और इससे ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे कष्ट जो हैं वो दूर होते हैं। गठिया का दर्द, बुखार और जोड़ों में जो दर्द होता है वो ख़त्म हो जाता है। और विडंग, कृमि संक्रमण और पेट विकार, कृमि हो जाती, पेट में तो रहते ही हैं और कृमि जब वह ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वह परेशान करते हैं।
तो उनको ख़त्म करने के लिए आप विडंग जैसे जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपामार्ग, इसका प्रयोग पाचन समस्याएं और घाव भरने में होता है। द्रोण पुष्पी, इसका प्रयोग खांसी, सर्दी और कीट डंक में भी कर सकते हैं। ये काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इन औषधियों का उपयोग किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर, चिकित्सक के राय से ही करें। मैंने हमेशा कहा है कि अपने मन से कोई भी उपयोग ना करें। अपने मन से हम लोग थोड़ा बहुत उपयोग अजवाइन का कर लेते हैं, मेथी का कर लेते हैं, एलोवेरा का कर लेते हैं, नीम पत्ते का कर लेते हैं, तुलसी का उपयोग करते हैं। लेकिन और भी जितने पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे जो आयुर्वेद के हिसाब से दवा हैं वो, तो उनका उपयोग जब भी करना हो, गिलोय भी आप डेली नहीं खा सकते हैं। गिलोय का जो काढ़ा होता है वो डेली यूज़ करने के लिए नहीं है। उससे डायबिटिक लोग अगर डेली करते हैं तो उनका शुगर लेवल बहुत कम भी हो सकता है। इसलिए जो भी उपयोग करें आयुर्वेदिक डॉक्टर के परामर्श से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।